अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में वीडियो स्कैंडल्स की सियासत का रुझान बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर जो तर्जुमान हैं मियां नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी एक मुतनाज़ा मुबैना तौर पर वीडियो आई है। उसने खलबली मचाई हुई है सियासत में। सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड हुई है और सोशल मीडिया पर तबसरे भी हो रहे हैं, उसका तज्जिए भी हो रहे हैं, उस पर बड़ी बड़ी डिस्कशन हो रही है। मैं इस तरह की वीडियोस जो ज़ाती किसी की किरदार कुशी के बारे में होती हैं, इनको प्रोमोट तो नहीं करता, न इन पे तबसरा कोशिश करता हूँ कि इस पे अवॉइड ही हो जाए। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ ये वीडियोस आ रही होती हैं, या चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ आई थी एक वीडियो, तो ये जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह का स्कैंडल आए तो उस पर तबसरा और तजिया उस पर तो बनता है। लेकिन बाकी ज़ाती किरदार के हवाले से अगर देखा जाए तो उसूली तौर पर मैं इस बात का कायल हूँ कि किसी की ज़ाती किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला भी मना कर रहे हैं कि वो कि किसी के ऐब जो हैं वो अया न करें और एक्सपोज न करें किसी को, इस तरह जिस तरह ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो के हवाले से और वीडियो स्कैंडल्स की सियासत के हवाले से ओवरऑल बात करूँगा कि एक तो व्यूअर्स, इस वीडियो को मैंने गौर से देखा। एक तो मुख्तलिफ ख़वातीन उसमें दिखाई गई हैं। एक शख्स दिखाया गया है जो खलवत में है, जो सेक्स की हालत में है ख़वातीन के साथ, और शक्ल मोहम्मद ज़ुबैर जैसी नज़र आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एडिट की गई है, और जो वॉइस ओवर दी गई है, वॉइस ओवर भी मैंने बड़ा गौर से सुना है। तो उसमें से भी जो मैंने वीडियो सुनी है वॉइस ओवर वाली, उसमें से भी ऐसा लग रहा है कि जो वॉइस ओवर करने वाला शख्स है वो भी आवाज़ चेंज करके, थोड़ी सी मिक्स करके, मोटी करके आवाज़ वॉइस ओवर दे रहा है ताकि उनकी ओरिजिनल आवाज़ वॉइस ओवर में ना आए। अब इस तरह के वीडियोस बहुत सारी पहले भी आती रही हैं। इनकी इंक्वायरीज़ प्रॉपर होती नहीं है, और इनके ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, अपलोड करने वाले होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती, इंक्वायरी नहीं होती। एफआईए, साइबर क्राइम या पीटीए इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से एक तो ये रुझान बढ़ रहा है और दूसरा ये पॉलिटिसाइज भी होती हैं ये चीज़ें। पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, उनके जो मुखालफिन हैं या उनको जो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, या उनको जो ब्लैकमेल करना चाह रहे होते हैं, तो या उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, उनको खामोश कराने के लिए, स्पेशली वो लोग जो एग्रेसिव रवैयों की सियासत कर रहे होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे होते हैं। माजी में भी ये हमने देखा है, मुख्तलिफ ममालिक में भी ये होता रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। लेकिन ये वीडियो जो है जिस तरह की इसने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। अब ज़ाहिर है ये इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी तफ्तीश होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में मुख्तलिफ ख़वातीन के शार्ट्स उसमें लगाए गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी ख़वातीन के साथ मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो बनाई किसने थी? क्या मोहम्मद ज़ुबैर अपना कैमरा साथ लेकर जाते थे कि मेरी वीडियो बनाए, मैं खलवत करूँगा, अयाशी करूँगा, तो आप मेरी वीडियो बनाएं? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वो गवर्नर सिंध रहे हैं, वज़ीर ख़जाना रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हैं, और तर्जुमान हैं नवाज़ शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के कायद के, मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं, अब असद उमर के भाई हैं। तो अब ज़ाहिर है इनको अपनी इज़्ज़त भी तो प्यारी होगी ना, वो वीडियो कौन करता है इस तरह। तो इतनी सारी वीडियोस, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी वीडियोस जिसने एडिट की है, जिसने वीडियो बनाई है, उसके पास इतनी सारी ख़वातीन की वीडियोस कैसे आई?
کیا اس شخص کی یہ تمام خواتین 10-12 خواتین کا حوالہ دیا گیا ہے، تو کیا یہ 10-12 ہی خواتین اس ایک شخص کے ساتھ رابطے میں تھیں، یا یہ 10-12 خواتین اسی شخص کے پاس چلی گئی ہیں الگ الگ کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جھانسا دیتے رہے ہیں بطور گورنر سندھ جو ہیں، کراچی کے مختلف ہوٹلوں میں یہ عیاشی کرتے رہے ہیں، مختلف فارم ہاؤسز میں لڑکیوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، ان کو نوکری کا جھانسا دے کر اور بلیک میل کر کر جو ہے ان کو استعمال کرتے رہے ہیں، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ایک ہی شخص جو ویڈیو بنا رہا ہے اور اس نے اتنی ساری خواتین کے ساتھ رابطہ کیا ہو، اور اتنی ساری خواتین نے ان کو انفارمیشن بھی شیئر کر دی اور ویڈیوز بھی شیئر کر دی؟ یہ تو پاسیبل ہوتا نہیں ہے اس طرح۔ اور یہ بھی پاسیبل نہیں ہوتا کہ محمد زبیر جا کر ویڈیو بنا لیں یا بنوا لیں، کیمرہ مین ساتھ لے کر جائیں، یا یہ بھی پاسیبل نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ کیمرہ لگا ہو، ہر فارم ہاؤس میں، ہر ہوٹل میں، ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہو جہاں محمد زبیر گئے ہیں۔ تو یہ بھی پاسیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں، ایک پاسیبلٹی ہے، وہ ہے ایڈٹ کی، فوٹو شاپ کی۔ تو فوٹو شاپ کے لیے بہت اچھی ایپس جو ہے وہ پڑی ہیں، وہ اتنا مشکل کام ہے نہیں، ویڈیو میں بھی اور تصویر میں بھی۔ تصویر کو فوٹو شاپ کیا جا سکتا ہے، گردن چینج کی جا سکتی ہے، باڈی چینج کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں پوری بلر ہے، خواتین کے چہرے بھی بلر ہیں۔ محمد زبیر کا ہلکا سا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چہرہ محمد زبیر جیسا ہی لگ رہا ہے، لیکن گردن ویڈیو میں بھی باڈی کے ساتھ فوٹو شاپ ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فوٹو شاپ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں۔ تو محمد زبیر نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے۔ محمد زبیر کے بیٹے نے بھی اس پر بیان دیا ہے کہ اس کی مکمل ایک غیر جانبدار اور شفاف جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اور اس ویڈیو کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ویڈیو جو ہے جعل سازی کی گئی ہے، ایک گھٹیا ایک کام کیا گیا ہے کسی ایک معزز شخص کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویورز کہ محمد زبیر سے آخر کیا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جس نے ویڈیو بنوائی ہے، ویڈیو بنوانے والا آدمی یا گروپ، کوئی بھی جو آرگنائزیشن یا تنظیم یا جو بھی ادارہ، وہ کیا چاہتے ہیں آخرکار محمد زبیر سے؟ محمد زبیر کو ہی بدنام کیوں کیا گیا؟ محمد زبیر کی سیاست بہت زیادہ ایگریسو نہیں رہی۔ محمد زبیر جو ہے نارمل جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا متنازع بیان بازی، کوئی اداروں کے خلاف سخت گیر بھی نہیں ہے۔ الٹا محمد زبیر کے تو تعلقات بہت اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے بہت کلوز ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہے، تو وہ خود بھی کہتے رہے ہیں۔ تو نون لیگ کے ترجمان بھی نواز شریف نے اپنا ترجمان بھی شاید اسی مقصد کے لیے رکھا، ان کو مقرر کیا کہ ان کے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان کم از کم اگر پل کا کردار ادا نہیں بھی کر پائیں گے تو کم از کم محاذ آرائی جو بڑھے گی یا اس کا کچھ جو نقصان ہوگا اس میں کچھ بند باندھ سکیں گے، کوئی مطلب پازیٹیو رول پلے کریں گے۔ تو ان کے تعلقات اداروں کے ساتھ اچھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ ویڈیوز یا تو سیاسی مخالفین بنا رہے ہوتے ہیں، یا ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی ہے تو وہ بنا سکتا ہے، یا ہمارے اداروں، ایجنسیوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بھی الزامات لگتے رہتے ہیں۔ تو انٹیلیجنس کے حوالے سے تو سیدھی سی بات ہے، محمد زبیر کے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ کیوں بنائیں گے محمد زبیر کے ویڈیو؟ اور محمد زبیر کے نہ صرف تعلقات اچھے ہیں، محمد زبیر کا پولیٹیکل جو رویہ ہے وہ بھی کوئی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا اداروں کے لیے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے۔ پی ٹی آئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو بہت زیادہ
ह्यूज किस्म का है, स्ट्रांग है और तगड़ा है। बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा पीटीआई पे या किसी भी जमात पे या किसी भी फ़र्द पे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद ज़ुबैर का ही वीडियो क्यों बनाया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ इतना बड़ा घिनौना काम जो है वीडियो बनाने का और वॉइस ओवर देकर वीडियो जारी करने का सोशल मीडिया पर, ये क्यों किया गया है, इसके पीछे मकासद क्या हैं, इसकी मुकम्मल एक इंक्वायरी की ज़रूरत है, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माजी में जो इस तरह के वीडियोस आती रही हैं जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती और कोई इंक्वायरी भी प्रॉपरली शफाफ कोई नहीं होती, क्योंकि वीडियो पे एक कार्रवाई क्या हो, वीडियो बनाने वाले के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो सकती है अगर वीडियो बनाने वाला पकड़ा जाए या उसकी तफ्तीश हो तो, लेकिन इस वीडियो की बुनियाद पर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ़ इस वीडियो की बुनियाद पर शायद पॉसिबल न हो, क्योंकि जब तक वो ख़वातीन जो इस वीडियो में दिखाई गई हैं वो खुद कंप्लेंट नहीं करती, खुद सामने आकर नहीं बात करती, मुख्तलिफ लोगों के हवाले दिए गए हैं। कोई कहता है कि जी इस्लामाबाद में मरगला रोड पे मुझे इन्होंने बुलाया था और मैं वहाँ पे गया था, मुझे अपने गार्ड्स के ज़रिए जो है वहाँ से मुझे उठवाया गया, अगवा किया गया और मुझे मार पीट करके तशद्दुद करके बलूचिस्तान के बॉर्डर पर फेंकवा दिया गया। अब इस तरह के बयानात उसमें हैं, लेकिन ख़वातीन जो हैं जिनको दिखाया गया है, मेंशन किया गया है, उनके बयानात प्रॉपरली नहीं हैं। उनकी जब खुद कंप्लेन नहीं है तो इस वीडियो की कोई अहमियत नहीं बनती। लेकिन बहरहाल इसकी इंक्वायरी की ज़रूरत है और मोहम्मद ज़ुबैर को भी दरख्वास्त देनी चाहिए FIA साइबर क्राइम में और मुतल्लिका जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं कि इस अपलोड, अब ज़ाहिर है PTA से ये तो ढका छुपा नहीं हो सकता ना कि कहाँ से अपलोड हुई। जहाँ से ये वीडियो अपलोड होती है वो लोकेशन भी आ जाती है, वो ट्रेस की जा सकती है और उस शख्स को भी पकड़ा जा सकता है। अगर इदारे चाहें तो, इंक्वायरी करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे चाहें, सीरियस हों तो ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन माजी में भी जो वीडियोस बनती रही हैं, इस तरह की पैसों की वीडियो हों या सेक्स स्कैंडल के वीडियो हों, चेयरमैन नेब के ख़िलाफ़ तो खातून ने कंप्लेंट भी की थी लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो भी कहा जा रहा था कि चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो बनवाई गई थी, उसका भी कोई पॉलिटिकल एक मकसद था उसके पीछे भी। इसी तरह पैसों की भी मुख्तलिफ वज़रा की भी आती रही है। पैसों की भी वीडियोस अभी जो KPK के वज़रा की 2000 गालबन 17-18 की वीडियो थी या 13 की, तो उसमें जो पैसों की लेन देन कर रहे हैं, ढेर सारे पैसे पड़े हैं, वो नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो, वो तो CCTV की वीडियो नज़र आ रही थी। अब इस तरह के वीडियोस भी आ रही होती हैं डीलिंग शीलिंग के, या ऑडियो भी लीक हो जाती है। लेकिन ये वीडियो एक नहीं है व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत सारी वीडियोस को एडिट करके एक वीडियो बनाई गई है। अब बहुत सारी, इतनी सारी वीडियोस कलेक्ट करना, इतनी सारी वीडियोस बनाना, इकट्ठे करना और इतनी सारी ख़वातीन की अलग अलग मकामात की, ये पॉसिबिलिटी, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबिलिटी है। तो ये वीडियो मुझे भी ऐसा, फ़िलहाल मेरी राय, मैंने जो जायज़ा लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो फेक है और ये फ़ोटोशॉप्ड है। अब ज़ाहिर है तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेशन के जो इदारे हैं वो इसकी जब प्रॉपरली छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये वीडियो फ़ोटोशॉप्ड है या वाकई ही ओरिजिनल वीडियोज़ हैं जो इस वीडियो के साथ जोड़ी गई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।